लीग फुटबॉल शुरू होने वाला है। ला लीगा शुरू हो चुका है, हालांकि प्रमुख टीमों का मैच अब तक नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट वो हो चुका है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग भी इस वीकेंड से शुरू हो जाएगी। तो इस सीज़न में जो ट्रांसफ़र विंडो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है। इस बार 3 प्लेयर ऐसे थे जो कि बहुत बड़े प्लेयर थे अपने क्लब के, और उनकी चर्चा थी कि वो इस बार चले जाएंगे, क्लब छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। उसके कारण अलग अलग हैं। पहला नाम था विनीसियस जूनियर का। ब्राज़ील के विनीसियस रियल मैड्रिड के स्टार हैं। ये चर्चा थी कि इस बार वो रियल मैड्रिड छोड़ देंगे। उसके कारण बहुत सारे थे। उसका एक कारण तो एम्बापे का आना था, जिसकी वजह से लेफ़्ट वाला अपनी फेवरेट फ्लैंक विनीसियस को मिल नहीं पाती है, और क्लब से भी थोड़ा सा विवाद चल रहा था। ये था कि वो चले जाएंगे, और यूरोप के दूसरे लीग वालों ने अप्रोच भी करना शुरू कर दिया था। आर्सेनल ने ट्राई भी किया था कि वो उनको ज्वाइन कर लें, लेकिन आखिरकार घूम फिर के बात यही हुई कि वो नहीं जाएंगे। रियल मैड्रिड से बन गई बात, और वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते दिखेंगे। दूसरे जिनके इस बार ट्रांसफ़र की चर्चा चल रही थी वो थे ब्रूनो फर्नांडीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड के। ये था कि ये इस बार छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लीग के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन क्लब की टीम उनको लगातार इस पे सपोर्ट नहीं कर पाई है। ट्रॉफी वगैरह उन्होंने नहीं जीती है, उन पर प्रेशर था। ये कहा जा रहा था कि अकेले ढो रहे हैं टीम को। उनके जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये भी फैसला आ गया कि नहीं, ब्रूनो फर्नांडीज़ ने कहा है मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही खेलूँगा। तीसरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है जूलियन अल्वारेज़। जूलियन अल्वारेज़ अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, स्टार हैं, 2 वर्ल्ड कप से अच्छा खेल रहे हैं, इसमें अपने प्राइम पे हैं। एटलेटिको मैड्रिड से खेलते हैं। तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों ब्लैंक चेक लेके खड़े थे कि हमको ज्वाइन कर लो। बहुत बड़ी रकम ऑफ़र करने के बावजूद भी, और मज़े की बात ये है कि अल्वारेज़ खुद जाना चाहते थे, अल्वारेज़ बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहते थे, ऐसी पूरी खबर थी। और पैसा तो रियल मैड्रिड भी उतना ही दे रहा था उनको, लेकिन जाने नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा उठाकर एटलेटिको मैड्रिड ने उन्हें रोक दिया। यानी प्लेयर जाना चाहता था, लोग उसको लेना चाहते थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो एक तरीके से बंधक टाइप सीज़न रहेगा इस बार अल्वारेज़ का। और जो फ़ोटो रिलीज़ हुई है आज उनकी, वो भी वैसे ही लग रहा है जैसे बंधक बना दिए गए हों। और उसको देखने के बाद 3 साल की उनकी फ़ोटो जो लीग के शुरू होने पर रिलीज़ की जाती है, वो लोगों ने एक साथ रिलीज़ की है, जिसमें 2 में हंसते दिख रहे हैं। इस बार वो लग रहा है इसे बंदूक लगा के खड़ा कर दिया गया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग केस तो ये अल्वारेज़ का रहा इस बार कि वो जाना चाहते थे, जाने नहीं दिए गए। और एक व्यक्ति ऐसा है जो ट्रांसफ़र, जिसकी चर्चा बहुत थी, वो ट्रांसफ़र भी हुआ, वो है रॉड्री। मैनचेस्टर सिटी खेलते थे। वर्ल्ड कप के पहले से चर्चा चल रही थी ये जाएंगे, और वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, कैप्टन थे स्पेन के, और डिमांड बढ़ी। और रियल मैड्रिड बार्सिलोना के बीच में काफ़ी रेस थी कि इनको साइन कर लें, लेकिन आखिर में उन्होंने रियल मैड्रिड को एक तरीके से रिजेक्ट किया और बार्सिलोना को ज्वाइन किया। ये बार्सिलोना की बड़ी सफलता है इस ट्रांसफ़र विंडो की, और इसके पीछे क्रेडिट साथी खिलाड़ियों को भी दिया जा रहा है, क्योंकि स्पेन की टीम जो नेशनल टीम है उसके 8 प्लेयर बार्सिलोना से खेलते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि वो जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया है रॉड्री को। और इसमें यमाल, डैनी ओल्मो, इन सबका भी नाम चल रहा था, जिन लोगों के कहने पे आए हैं वहाँ पे। हालांकि रॉड्री का खुद का स्टेटमेंट है कि मेरा सपना था बार्सिलोना से खेलना, तो इसलिए मैं आया हूँ। खैर जो भी वजह हो, लेकिन ये एक बार्सिलोना की बड़ी सफलता और रियल मैड्रिड को एक तरीके का झटका है। और इस बार का जो ला लीगा सीज़न है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि बार्सिलोना की टीम पिछली बार जीती हुई है, और इस बार पिछले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। 8 प्लेयर तो उनके वर्ल्ड कप वाले ही हैं, प्लस ये रॉड्री भी आ गए। तो बार्सिलोना देखने लायक टीम है इस बार, इवन चैंपियंस लीग में भी देखने लायक टीम होगी। लेकिन रियल मैड्रिड ऐसी टीम है, उसको आप कभी भी उसको बाहर नहीं कर सकते सीन से। ना तो चैंपियंस लीग से उसको कोई बाहर कर सकते हैं, ना ला लीगा की लड़ाई से बाहर कर सकते हैं। और उसके पास टीम है भी वैसी। आप उसका अटैक ही देख लीजिए, किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, 2 कितने खतरनाक प्लेयर उसके पास हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ला लीगा सीज़न होने वाला है इस बार। और ट्रांसफ़र विंडो भी इंटरेस्टिंग रही इस बार। ट्रांसफ़र कम हुए, चर्चाएं ज़्यादा हुई, लेकिन जो ट्रांसफ़र हुआ वो इम्पॉर्टेंट हुआ। और एक और ट्रांसफ़र है, वो लोन ट्रांसफ़र है, वो अल नसर अल हिलाल से है। मतलब चूँकि अल नसर की वजह से लोग अब सऊदी लीग भी देखने लगे हैं, और वहाँ भी कुछ अच्छे प्लेयर जो है जाने लगे हैं। तो उसी में डार्विन नूनीज जो लिवरपूल से पहले खेलते थे, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो उनको ट्रांसफ़र किया है क्लब ने। लोन पे 1 सीज़न के लिए खाली जा रहे हैं,
और वो ज्वाइन करेंगे। नया क्लब उनका जो है वो अल दिरिया करके क्लब है, उसको ज्वाइन करेंगे। कोई बहुत वैसा बड़ा क्लब नहीं है, लेकिन जो प्लेयर बड़े हैं और वहाँ पे भी तमाम हलचल हो रही है, तो इधर से उधर ट्रांसफ़र अब अल सऊदी प्रो लीग में भी हो रहे हैं। और सऊदी प्रो लीग भी अब लोग देखने लगे हैं रोनाल्डो के जाने के बाद से, और कई बड़े प्लेयर उस लीग में खेलते हैं। जाओ फेलिक्स खेलते हैं, उससे साडियो माने खेलते हैं, करीम बेंजेमा 2 सीज़न से खेल रहे हैं। तो वो भी अब लीग हो गई, उसकी रेपुटेशन पहले से बेटर हो गई है। बहुत यूरोप की लीग के बराबर आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब कम से कम अल नसर अल हिलाल के मैच तो लोग देखने ही लगे हैं। जैसे कि MLS लोग देखने लगे हैं मैसी के चक्कर में। अब वहाँ मैसी पहुँच गए हैं तो लोग देखेंगे ही उसको, और मैसी के साथ साथ और भी लोग, डिपॉल भी पहुँच गए उनके चक्कर में। तो अब थोड़ा माहौल बन जाता है लीग का, तो लोग देखते हैं। तो ये रही ट्रांसफ़र विंडो की इस बार बातें। और अब लीग का समय शुरू हो गया है और असली मुकाबला यूरोप की लीग्स का अब होगा।